हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आरआईएमजी आरएमएस सैनिक स्कूल का जो हमारा करंट अफेयर्स होते हैं और खासकर यूपी सैनिक स्कूल, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर आरआईएमजी में आती है, फिर आरएमएस में भी ठीक ठाक करंट अफेयर आती है और यूपी सैनिक स्कूल में। और सैनिक स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो कुछ अवार्ड्स वगैरह, प्राइज वगैरह लेटेस्ट उसमें वो आता है। ठीक है भाई, तो इस तरह इंटरनेशनल डेज वगैरह इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सारा वेटेज रहता है। ये हमारा जून के महीने का पार्ट 4 है। एक पार्ट में मैं लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास देता हूँ। तो आप ये देखेंगे सबसे कम क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा आते हैं हमारे इस वीडियो से क्वेश्चन। आप देखेंगे बिल्कुल, मैं गारंटी देता हूँ, अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से बनेंगे। बिल्कुल एकदम मलाई मलाई है, प्योर क्वेश्चन है ये, जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं कर रहे हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं इन स्कूल एंड टेस्ट की, तो हमारा ये नंबर है, आप इस नंबर पे डायल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे आप हम अकेडमी में तैयारी कराते हैं, कैसे हमारी हॉस्टल कोचिंग है। और अगर मैं बात करूँ लाइव क्लास की, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है हमारा, प्रतिज्ञा बैच। ये 1 जुलाई से इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, हो रखी हैं अभी। तो अभी इस बार बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रतिज्ञा बैच लाइव बैच है, ध्यान रखना। ये क्या है? लाइव बैच है। तो लाइव बैच में घर से ही तैयारी होती है, आपको स्कूलिंग भी होती है और आपकी प्रिपरेशन भी होती है। और प्रहार बैच ये भी हमारा स्टार्ट हो रखा है। आरआईएमसी का जो एग्जाम का लेवल बहुत टफ आया था, उस टफ लेवल के हिसाब से इसमें तैयारी कराई जाएगी। तो ये है हमारा आरआईएमसी का प्रहार बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था। क्या था बर्निंग क्वेश्चन? बर्निंग क्वेश्चन ये था कि फाउंडेशन डे ऑफ राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज तो कब है? 13 मार्च 1922। 13 मार्च 1922 को राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ एडीबी? क्योंकि एडीबी क्यों? क्योंकि ये लोन वगैरह देता रहता है, किसी देश को वित्तीय सहायता प्रोवाइड करता है, लोन देता है। तो क्या नाम है इसका? एशियन डेवलपमेंट बैंक। फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो इसका हेड ऑफिस है फिलीपींस में। कहाँ पे? फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। तो राइट आंसर क्या है? फिलीपींस। ठीक है, देश लिखा हुआ है यहाँ पे ज़्यादातर। ठीक है, ये फिलीपींस हो गया। चलिए, ए इज द राइट चॉइस। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द लेटेस्ट फीफा मेंस फुटबॉल रैंकिंग? तो फीफा जो रेगुलेट करती है फुटबॉल को, फुटबॉल के वर्ल्ड कप कराती है, फुटबॉल के स्पोर्ट्स को कंडक्ट करती है फीफा बॉडी। तो इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक में सुधार हुआ है और भारत की रैंक हो गई 100 रैंक है अभी भारत की। और अगर मैं सबसे टॉप रैंक की बात करूँ तो अर्जेंटीना, जिसने फीफा का 2022 का वर्ल्ड कप जीता था, अर्जेंटीना सबसे ऊपर है, टॉप पे। और साथ में अगर बात करें 2026 का फीफा वर्ल्ड कप, ये बहुत जरूरी है। कहाँ पे होगा? ये नॉर्थ अमेरिका के 3, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके 3 इंपोर्टेंट कंट्री में होगा। 1 इज यूएसए, दूसरा मैक्सिको और तीसरा कनाडा। ठीक है भाई, ये 3 देश है जो कंडक्ट करेंगे, होस्ट करेंगे 2026 का फीफा वर्ल्ड कप। 2022 का कतर में हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था, लेकिन ये 2026 की बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के। चलिए, अजय बंगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आना आना ये तय है लगभग। अजय बंगा प्रेसिडेंट बन गए हैं, अभी बने हैं प्रेसिडेंट। तो किस इंस्टीट्यूशन के प्रेसिडेंट बने हैं? तो बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट है, गांठ मार लीजिए इस क्वेश्चन की। तो राइट आंसर क्या है? क्योंकि भारतीय हैं ये, तो वर्ल्ड बैंक, भारतीय मूल के हैं, तो वर्ल्ड बैंक के बने हैं आपका अजय बंगा। और वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे हेडक्वार्टर है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, जहाँ पे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी हेडक्वार्टर है। चलिए, 29 जून इज सेलिब्रेटेड एज, किस दिवस के रूप में बनाते हैं हम 29 जून को? 29 जून को बनाते हैं हम नेशनल स्टैटिक्स डे। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये मनाते हैं 29 जून को। और क्यों? क्योंकि इस दिन जन्म हुआ पीसी महालनोबिस, प्रशांता चंद्र महालनोबिस। पीसी महालनोबिस का बर्थडे है ये। ठीक है भाई, चलिए। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये देखो, ये सारे डे इंपॉर्टेंट। नेशनल मैथ्स डे कब मनाते हैं भाई? 22 दिसंबर, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, सीवी रमन, रमन इफेक्ट। नेशनल डॉक्टर डे विधान चंद्र रॉय, विधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं, सेकंड चीफ मिनिस्टर और चिकित्सक भी थे। तो नेशनल डॉक्टर डे कब मनाते? 1 जुलाई को। तो ये सारे डे भी इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामानुजम का बर्थडे है ये। ठीक है। इन शेयर मार्केट एक्सपेंड द टर्म आईपीओ। तो भाई देखो, बैंक वगैरह का एक आध क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। ठीक है, तो आईपीओ आप शेयर मार्केट में देखते हैं। और शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, आरबीआई की तरह। तो ये कंपनी वगैरह होता है, शेयर मार्केट होता है, इनको रेगुलेट करता है। तो इसमें जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर होती है तो वो अपने शेयर इशू करती है, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो पहली बार शेयर कोई कंपनी इशू करेगी, मान के चलिए कोई कंपनी है शेयर मार्केट में रजिस्टर हो गई और उसने अपने शेयर
इशू कर दिए, तो सबसे पहली बार जब कोई वो शेयर इशू करेगी तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग उसको बोलते हैं। चले, जॉन गुडएनफ वो नोबेल प्राइज ऑफ 2019, तो इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, इनका निधन हो गया, ये 100 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, किस फील्ड में इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था? कौन सा है भाई? आपका केमिस्ट्री। कौन सा है? केमिस्ट्री। उन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने बनाया क्या था? लिथियम आयन बैटरी, LITHIUM, लिथियम जो आयन बैटरी है, जो आजकल किस में लगती है? जो आपकी इलेक्ट्रिक कार होती है इसमें लगती है भाई लिथियम बैटरी, तो इनका डिस्कवर किया था, इसके लिए इनको नोबेल मिला था। तो ये इन्वेंटर है लिथियम बैटरी के, और इनका निधन हो गया, जॉन गुडएनफ। What is India's number one? Which is India's number one university in QS World University Ranking 2024? तो भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। तो ये अब आ गई है कितने नंबर पर? 149वें स्थान पर है। अभी भी नंबर 1 होने के बाद जो भारत की नंबर 1 है उसका पूरी दुनिया में स्थान है अभी भी 149, पहले था 172। तो बात हो रही है IIT बॉम्बे की, बात हो रही है IIT बॉम्बे की। तो अभी बहुत तरक्की करनी है भाई। देखो अभी भी जो भारत में नंबर 1 है वो पूरी दुनिया में अभी भी 149वें पायदान पर है। क्लियर? चलिए, नुसरत जहान चौधरी हैज बिकम फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू बिकम जज इन विच नेशन? तो ये जज बनी है कौन से नेशन में? तो फेडरल जज बनी। और जब भी मैं फेडरल की बात करता हूँ तो फेडरल से मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA की। ठीक है, USA की। वैसे चाइना में कोई जज वगैरह नहीं बनते, वहाँ पे तो एक ही सरकार है, शी जिनपिंग की, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहाँ मतलब नहीं। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड इन कायरो, इजिप्ट, प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी? तो इन्होंने अवार्ड दिया कौन? ऑर्डर ऑफ द नाइल, तो बेसिकली इजिप्ट का हाईएस्ट अवार्ड है ये। किसको दिया गया? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी वहाँ पे यात्रा पे थे तो उनको मिला, नरेंद्र मोदी को। एस जयशंकर कौन है? एस जयशंकर हैं हमारे कौन? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। जो बाइडन कौन है? प्रेसिडेंट है USA के। और राहुल गांधी अपोजिशन पार्टी के, आज की डेट में तो सांसद भी नहीं है, खैर लीडर थे पहले, वो हो गया था, लेकिन अब सांसद भी नहीं है। ये अब एक लीडर है बस, ओनली। इज द राइट आंसर। अलीबाबा इज द कंपनी ऑफ विच कंट्री? तो अलीबाबा एक कंपनी है, ई-कॉमर्स टेक कंपनी है। तो इसके नए CEO बने ईडू वू। जैकमा इसके होते थे, जैकमा, वो फिर वो तो अब नहीं, वो सबसे फेमस थे जैकमा। लेकिन अलीबाबा अब ये कहाँ की है? ये है आपकी चाइना की। कहाँ की? चाइना की। बी इज द राइट आंसर। विच सिटी हैज बीन रैंक्ड वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी फॉर 2023? मतलब ये शहर दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है। कौन सा नंबर 1? तो कौन सा है भाई? किसकी बात हो रही है? बात हो रही है आपकी वियना, बात हो रही है वियना। और वियना किसकी कैपिटल? नो नो नो, नॉट स्वीडन, इट्स वियना। ठीक है भाई, और ये करिए। और अगर मैं बात करूं वियना की, ये किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया। कोपेनहेगन, कोपेनहेगन किसकी कैपिटल है भाई? कोपेनहेगन कैपिटल है आपकी डेनमार्क की। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेन। ओस्लो नॉर्वे की है। स्वीडन की कैपिटल क्या है आपका? स्टॉकहोम। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन एक अपने आप में ही देश है। हु हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज? तो जर्मन पीस प्राइज पर मिलान को, क्योंकि इनको, तो कौन है? तो ये आपका सलमान रश्दी, सलमान रश्दी को मिला। और इन्होंने एक लिखे मिडनाइट चिल्ड्रन, इनकी एक बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट किताब है, इसको याद रखना जरूर से जरूर। इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री? तो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे इनॉग्रेट हुई, कहाँ पे स्टार्ट हुई? तो बात हो रही है हमारे लैंडलॉक्ड स्टेट तेलंगाना की, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में KCR की सरकार है, इलेक्शन वहाँ पे भी होंगे। और BRS, भारत राष्ट्र समिति, पहले इनकी TRS थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, लेकिन अब उस पार्टी का नाम हो गया भारत राष्ट्र समिति। और यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है बटुकम्मा, बटुकम्मा फेस्टिवल होता है, फूलों का फेस्टिवल होता है बटुकम्मा। ठीक है भाई। तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व आपको याद रखने हैं। एक तो है कवल टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क कोई नहीं है यहाँ पे, कवल और अमराबाद, 2 टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, कवल और अमराबाद। ठीक है, और भी है, जैसे गोलकोंडा फोर्ट हो गया आपका, इसके अलावा में चौमल्ला प्लेस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको टाइगर रिजर्व को आपको ध्यान रखना। चले, डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की क्या पोजीशन है? तो भारत की पोजीशन है 127, 127।
ठीक है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मतलब पुरुष और महिलाओं को कितने अधिकार है बराबर, उसमें ये चीजें हैं। और नंबर 1 कौन सा देश है, तो नंबर 1 है आइसलैंड। आइसलैंड है नंबर 1। और अगर मैं बात करूं टोटल कितना होता है 146 देश में से, 140 में से देश भारत की ये रैंक है, तो काफ़ी पुअर है अभी भी। लेकिन पाकिस्तान की 142 है अभी भी, 142। इंडियाज फर्स्ट स्किन बैंक नॉर्थ इंडिया का है ये। इंडिया का तो बहुत है, इंडिया में तो 16-17 है टोटल, लेकिन नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला स्किन बैंक। स्किन बैंक मतलब क्या हो गया, जो कोई व्यक्ति मान के चलो किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो वो अपनी स्किन को डोनेट कर पाए। तो ये कहाँ पे खुला, ये खुला है दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। इंडियाज लार्जेस्ट, ये मैं करा चुका हूँ, प्राइवेट ले हो चुका है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है। और आपका ये कौन सा भी आर्टेमिस मिशन, ये किसके लिए है, ये है आपका नॉट सन, ये सन के लिए नहीं, इसको ठीक करेंगे, इसको भी कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक कराऊंगा। ये है भाई आपका मून के लिए। आर्टेमिस मिशन की क्या है, मून के लिए नासा ने शुरू किया था। इंडिया ने एक अकॉर्ड जो इनका, इंडिया ने भी इसमें एक संधि साइन करी है इंडिया ने भी। अब इसमें क्या है देखो, इस आर्टेमिस मिशन के थ्रू मून पे एक बेस बनाया जाएगा और मून से फिर मार्स पे जाया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये मून और मार्स दोनों के लिए है। मून पे एक वो बनेगा बेस, ठीक है, और फिर वहां से मार्स के लिए यात्रा की जाएगी। ये है आर्टेमिस मिशन। ये नासा मतलब अमेरिका और इसरो भी शामिल हो गया, और भी बहुत सारे देश है इसमें। मेजर जनरल स्मिता देवरानी, ब्रिगेडियर अमिता देवरानी वोन विच अवार्ड फॉर 2022 एंड 23 रेस्पेक्टिवली। तो इन्होंने 2 अवार्ड जीते। तो इन्होंने कौन से अवार्ड जीते भाई, इन्होंने जीते नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, जो नर्सिंग के लिए दिए जाते हैं, नर्सिंग के लिए। क्लियर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो मेजर जनरल स्मिता देवरानी ने ये, और ब्रिगेडियर अमिता देवरानी इन्होंने ये 2023 के लिए। क्यों, क्योंकि देखो मेडिकल में भी नर्सिंग होती है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो होती है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस होती है, तो उसके लिए दिया गया इनको। ओलंपिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, हर साल कब मनाते हैं, क्योंकि इस दिन ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी। तो ये है आपका 23 जून। 23 जून 1894 में ओलंपिक कमेटी, 1896 में तो पहले ओलंपिक हुए एथेंस ग्रीस में, लेकिन 1894 में ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई। तो इसलिए 23 जून को हम ओलंपिक डे सेलिब्रेट करते हैं। बर्निंग क्वेश्चन, आपको पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बर्निंग क्वेश्चन में जो देता हूँ। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको देना है। इन स्कूल्स के अगर आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ नंबर से कॉल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। मैंने करंट अफेयर्स का नंबर बहुत छोटा कर दिया, एकदम से तैयार नहीं होगा, एक प्रैक्टिस रखना भाई, कंटिन्यूटी रखना, तभी आपको अच्छा भी लगेगा, तभी आपका इंटरेस्ट भी बनेगा, और तभी आपसे एग्जाम भी निकलेगा। थैंक यू।